हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू डीज मेंटर। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे पास सजेशंस आ रहे थे कि भैया बिटसेट पे एक सीरीज़ बना दो, बिटसेट पे कुछ वीडियोस बना दो, स्ट्रेटजीज बता दो बिटसेट को क्रैक करने की, कैसे आपने क्रैक किया था बिटसेट, और काफ़ी सारी क्वेरीज थी बिटसेट से रिलेटेड। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि एक पूरी सीरीज़ डिवोट करते हैं बिटसेट को, बिटसेट की स्ट्रेटजीज़ को, हाउ टू क्रैक बिटसेट, और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए बिटसेट क्रैक करने के लिए। इन टोटल हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं बिटसेट के पेपर में और अपनी ड्रीम रैंक ले सकते हैं। सो गाइज, लास्ट सीरीज जो थी वो 8 वीडियोस की सीरीज थी और उसमें हमने एक जनरल बात करी थी कि जेईई मेंस, बिटसेट, जेईई एडवांस, इनमें क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। एक जनरल बात करी थी हमने। अब हम थोड़ी स्पेसिफिक बातें स्टार्ट करेंगे यार। सो यार, जिसमें हमेशा कहता हूँ कि हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेस को ढूंढना, उसका एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना ज़रूरी होता है। कभी भी पढ़ने की दो स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली स्ट्रेटजी नॉलेज ओरिएंटेड होती है और दूसरी स्ट्रेटजी एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो जब हम 11th से स्टार्ट करते हैं यार अपनी जर्नी, तो इनिशियली हम नॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कम होते हैं। बट एज यू कम टू द एंड ऑफ क्लास 12th, तब तक चीज़ें बदल चुकी होती हैं यार। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाती है और नॉलेज ओरिएंटेड कम हो जाती है, राइट। तो आज हम इस स्टेज पे बात कर रहे हैं कि जब हमारी अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को पकड़ेंगे इस सीरीज में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मास्टर स्ट्रेटजीज टू क्रैक बिटसेट। ठीक है, सो गाइस, बिटसेट के पेपर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। 3 हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। सो 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 40 फ्रॉम केमिस्ट्री, 45 फ्रॉम मैथ्स, 15 from English and 10 from logical reasoning. So in total हो गया 150 questions और टाइम कितना होता है 180 minutes. So guys, this is the speed test. ठीक है, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला डालोगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और आंसर निकल के आ जाएगा। तो सही फॉर्मूला पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है यार इस पेपर में। ठीक है ना, अच्छा स्कोर करने के लिए चीजें याद होनी जरूरी है और फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस पेपर। सो उसमें आपको जो आपने सिनॉप्सिस बनाए हैं उनको कीप ऑन रिवाइजिंग दो सिनॉप्सिस। ठीक है ना, उससे आपको एग्जाम टाइम पे फॉर्मूलेस टिप्स पे रहेंगे। यहाँ कभी नहीं बोलोगे फॉर्मूलेस। और ये पेपर स्पीड टेस्ट है, फॉर्मूला बेस्ड पेपर है एक तरीके से। मोस्टली क्वेश्चंस जो है फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। स्पेशली जैसे आज हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं, तो फिजिक्स में तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आएगा। मोर ओवर काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि उसी पैटर्न पे होंगे जैसे आपने प्रैक्टिस करे हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्सेज बताए हुए हैं, उनसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो यार मोस्टली क्वेश्चंस, मैंने खुद पेपर जब दिया था तो मैंने ये चीज रियलाइज करी थी यार कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस करे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि मॉक टेस्ट से डायरेक्टली आ गए होंगे आपके। ठीक है, सो यार वीडियो को एंड तक देखना यार। मोरओवर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, मैंने बिटसेट के जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गो देयर एंड डू अटेम्प्ट दोज पेपर्स, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है। इसमें एक टेबल है जिसमें यहाँ पे लेफ्ट में मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं फिजिक्स के, जो कि बिटसेट में पूछे जाते हैं। 17 टॉपिक्स हैं, राइट फ्रॉम यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स टू मॉडर्न फिजिक्स, राइट। सो 11 12 दोनों के टॉपिक्स लिए हुए हैं। और यहाँ पे 2006 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का एनालिसिस दिया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक से, जो फेवरेट टॉपिक है उनका। फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स है। आप इसमें देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए हैं, राइट। सो मॉडर्न फिजिक्स और सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो यार ये दोनों टॉपिक्स जो है ना वो फेवरेट है बिटसेट के। मतलब फिजिक्स के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जरूर आएंगे और 4 से 5 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से भी जरूर आएंगे। सो यार इन दोनों टॉपिक्स को कॉन्क्रीट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फिजिक्स यार। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आसान भी है यार, कंपैरेटिवली
अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में मॉडर्न फिजिक्स इज इजियर। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, और अगर आप एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियोस में बुक्स रेफर करी दी हैं, तो उन बुक्स से अगर आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हो, सो आई कैन गारंटी कि आपको उसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स आपका टू गुड हो जाएगा। ठीक है, सो मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मोरओवर आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यार, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, सो ये सारे वो टॉपिक्स हैं यार जो स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपके ये स्ट्रांग है सो बहुत जल्दी होगा पेपर। यार किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना, तो आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से ना हर चीज़ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनसे हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक मॉडर्न फिजिक्स का मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे ज़रूर क्वेश्चन आता है यार, और उसके बाद जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं उन पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर फॉर्मूलेज अच्छे से याद हैं तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी इस चैप्टर में आपको। ठीक है, और बहुत अच्छा वेटेज है इसका, तो इसको ज़रूर अच्छे से करके जाना। मोरओवर टॉकिंग अबाउट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो यार हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, दो टॉपिक थोड़ा अच्छा है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, सोचने के भी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली सिंपल आते हैं, काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं और ग्राफ पे आ जाएंगे। क्योंकि यार सी जो पेपर बना रहा है उसको भी पता है कि अगर उसने बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन टाइम लेगा। सो ऑलमोस्ट 1 मिनट ही हर क्वेश्चन को देना है, क्योंकि आपको बोनस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो हर क्वेश्चन को 1 मिनट देने के लिए यार मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स। अब मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आप देखो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये इस पूरे में, इन सारे टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप एक बार ही सारी चीज़ें रिवाइज कर लो सिनॉप्सिस से, और आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहीं पे डन हो जाता है। ठीक है, सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस ज़रूर अच्छे से कर लेना यार, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझ लो, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये वो टॉपिक है जिससे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आप दोगे हमेशा क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कोई चांस ही नहीं है कि ना आए। हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन। ठीक है ना, चाहे वो एडवांस हो या बिटसैट हो। ठीक है, इसके अलावा आपके SHM हो गया, वेव्स हो गया, जो भी टॉपिक आपको थोड़ा वीक लग रहा है उसको आप ट्राई करो कि पेपर्स में देखो कि हर चीज़, क्योंकि यार नहीं पूछ रहे होंगे वो कोई सब टॉपिक ऐसा होगा जिससे कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। तो यार उसके लिए पास्ट ईयर के पेपर्स करने बहुत ज़रूरी हैं, उससे अपने आप वो आइडिया लग जाएगा कि क्या सब टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक में से। ठीक है ना, तो वो 1-2 क्वेश्चंस भी हैं, उनका भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। सो इसके अलावा अब यार 1-2 उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जिन पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी टॉपिक्स यार ऐसे होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आ रही और इसलिए हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। रोटेशनल हो गया, सेंटर ऑफ मास, ये वाले जो टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स के बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। बट यार हमें ना स्मार्ट प्ले करना है। एग्ज़ाम में हमसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि कितनी नॉलेज है तुम में, एग्ज़ाम में वो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट देखेंगे, और एग्ज़ाम में हमें ये देखना है कि क्या वो उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और अगर पूछ रहे हैं तो कितनी डिफ़िकल्टी लेवल का पूछ रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं यार, तो ये जो सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम, रोटेशनल, ये जो टॉपिक्स हैं आप इस एनालिसिस में भी देख सकते हो, सबसे कम क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आते हैं। काफ़ी बारी तो ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता और कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यार उसके लिए आपको उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना उसको प्रैक्टिस करने में, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन दीज टॉपिक्स जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स फेस। ठीक है ना, सो अभी के लिए यार यू कैन लीव इट, क्योंकि इन सब से एडवांस में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर बिटसेट के पेपर में रोटेशनल या सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता भी है तो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है यार। सो आई वुड रिकमेंड कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इन चैप्टर्स में, क्योंकि ये गलती मैंने एक बारी करी थी
और मेरे को सही टाइम पे मेरे टीचर्स ने अलार्म कर दिया था, तो इस वजह से मैं बच गया था। और फिर मैंने ज़्यादा टाइम इनमें नहीं दिया, मैंने उन टॉपिक्स को दिया। जैसे मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक था जो कि थ्योरेटिकल था, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था, तो मैं उनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता रहता था, जो कि गलत है यार। हमें पेपर को समझना है, और पेपर क्या चीज़ देख रहा है, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को देख रहा है, बट उतना नहीं। वो ज़्यादा क्या फोकस कर रहा है कि कितना हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम कर पाते हैं, कितनी फास्ट है हम अपनी अप्रोच में, वो चेक करना चाहता है। वो आपको ये नहीं चेक करना चाहता कि कितने डीप में आपको वो टॉपिक आता है, ठीक है ना। सो ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इस चीज़ में बहुत लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना है, स्पेशली इस पॉइंट पे जब आप अपने एग्जाम्स के बहुत पास में हो, ठीक है ना यार। तब आपकी अप्रोच बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। मोरोवर अगर आप काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो यार, तो उनसे भी आप देख सकते हो कि डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर साल, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। और मोरोवर सबसे अच्छी बात ये है कि टॉपिक्स बहुत लाइट हैं, बहुत उतने ज़्यादा टफ नहीं है। मोरोवर 11th की स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, बट आपने जब इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो यार काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं चीज़ें, तो यूजुअली उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसलिए देखा जाता है कि स्टूडेंट्स डो नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन दीज टॉपिक्स। तो इन पे भी आप अच्छा कमांड दे सकते हो, और इनसे जो क्वेश्चन आता है वो भी रिलेटिवली इजी ही आता है। काइनेमेटिक्स से यूजुअली ग्राफ वगैरह पे या फिर सिंपल डिस्टेंस वगैरह की प्रॉब्लम आती हैं, और सेम गोज फॉर लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इन दोनों से ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते यार। सो यार अगर आप इस तरह से इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे यार, तो आई कैन बेट कि आप 40 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं वो 40 मिनट्स नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स में निकाल दोगे यार। बहुत फास्ट हो जाओगे आप प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करो, जो कि मैंने डाले अपलोड करे हुए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उससे आपकी एक स्पीड बन जाएगी यार। स्पीड टेस्ट है यार, सो किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है यार। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो एग्जाम टाइम स्ट्रैटेजीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार, कि किसी भी क्वेश्चन से इमोशनल अटैचमेंट मत रखना यार। और स्पीड टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना टाइम का, ठीक है। और टाइमर लगा होता है, ऑनलाइन पेपर है, सब कुछ आपको दिख रहा होता है वहीं पे, ठीक है ना। ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर पेपर, ठीक है ना यार। 40 क्वेश्चंस में से कोशिश करना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर लो। अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो आई कैन बेट कि आप पेपर में भी इनको अटैम्प्ट कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप स्कोर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है ना। तो अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है। टाइम बेस्ड एग्जाम है, तो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोरोवर अगर आपको बोनस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। सो स्पेशली उसके लिए एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, बोनस क्वेश्चंस पे कैसे फोकस करना है, ठीक है। मोरोवर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी। सो उससे भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो आई वुड एडवाइस कि आप करो ज़रूर, अच्छे से एक बारी करो। और मोरोवर अगेन आई वुड से कि सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जिन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं पे फोकस करो, ठीक है। और वो आपको पेपर्स अटैम्प्ट करके समझ आ जाएगा अपने आप, तो उन्हीं को करो। और उस ऑप्टिक्स को भी ज़रूर इंपॉर्टेंस दो यार, क्योंकि उससे भी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। सो इन ऑल आई वुड से कि 11th के जो टॉपिक्स हैं उन पे तो फोकस करो ही, लेकिन 12th के जो टॉपिक्स हैं वो कम हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना। और 12th में आपने जस्ट पढ़ा होता है, फ्रेश होता है यूजुअली, आपने अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होता है, तो आपको उनमें थोड़ा कमांड ज़्यादा होता है, और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा यार। क्योंकि अगर आपको 12th का सिलेबस टिप्स पे है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कम टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा वेटेज आ जाएगा। 11th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तब जाके उतना वेटेज मिलता है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली उनको भी रिवाइज करना ज़रूरी है, और एक तरीके से 50-50 ही होता है दोनों। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 11th और 12th का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, और उसका भी एक पाई चार्ट है, तो इसमें साफ समझ आ रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है 11th और 12th दोनों का वेटेज, ठीक है ना। तो दोनों पे इक्वल फोकस करना ज़रूरी ही है। आप ग्राफ को भी देख सकते हो यार, ग्राफ से भी काफ़ी कुछ समझ सकते हो। वैसे नंबर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है, ग्राफ से विजुलाइज करना चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो इसलिए वो मैंने ग्राफ बनाया है। और ग्राफ में आप साफ देख सकते हो यार, सबसे हाईएस्ट पीक जो जा रही है वो जा रही है मॉडर्न फिजिक्स की, देन कम्स योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स,
फिर नेक्स्ट जो पीक जा रही है वो जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एसी सर्किट्स की, एज आई एक्सप्लेन। तो उसके बाद फिर ऑप्टिक्स, फिर आपका काइनेमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद आपका सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो यार उसी के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से आप बहुत आराम से विजुलाइज कर सकते हो सारी चीज़ें। हर टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। सो इन ऑल गाइज आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझ ली हैं, इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें अच्छे से अगर समझ लोगे, इसको चाहो तो 2 बारी 3 बारी जब भी रिवाइज करना है, वीडियो है कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको रिवाइज करके समझ लो सारी चीज़ें अच्छे से, क्योंकि अगर ये सब आपने कर लिया तो डेफिनेटली फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे यार, ठीक है। केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे हम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि बिटसेट के पेपर में केमिस्ट्री कैसे अच्छी करनी है। So hope you guys enjoyed the video, and if you did, don't forget to like it. If you're new to the channel, do subscribe it. Moreover guys, if you have any queries or suggestions, most welcome yaar, do write us in the comment box and I would love to answer. You may also share this video with your friends जिनको भी आपको लगता है कि they can benefit from this. Do share it. So happy learning, all the best, stay motivated and goodbye.